प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उच्च स्तरीय दौरे के दौरान सुरंग की मांग को नजरअंदाज किए जाने से गुरेज तुलैल निवासी निराश। जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल विभाग द्वारा आज जम्मू में किया गया मेडिकल कैंप का आयोजन, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टरों ने अपनी शारीरिक जांच करवाई। दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज स्वच्छ भारत मिशन पर एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें जीएमसी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव रहे मुख्य तौर पर उपस्थित। यातायात नियमों और सुरक्षा मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तेजस सिंह मेहर फाउंडेशन तथा अन्य वॉलंटियर्स के सहयोग से 17 से 23 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। गुरेज तुलैल निवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरान गुरेज बांदीपुरा सुरंग की लंबे समय से लंबित मांग पर चर्चा की कमी पर निराशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री और केंद्रीय परिवहन मंत्री की उपस्थिति में इस परियोजना की वकालत करने के लिए समुदाय को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बहुत उम्मीदें थी। हालांकि कथित तौर पर इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, जिससे निवासी निराश हो गए। स्थानीय नेता और डीडीसी तुलैल सदस्य अजाज राजा ने जनता की चिंताओं को दोहराया और दूर दराज के क्षेत्रों में हर मौसम में कनेक्टिविटी के लिए सुरंग के महत्व पर जोर दिया। गुरेज तुलैल के लिए स्ट्रेटजिकली भी ये रोड टनल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग जो वहाँ का विंटर होता है लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात दे जाता है, कट ऑफ हो जाते हैं। तकरीबन 6 महीने 5 से 6 महीने तक वो कट हो जाता है। पिछले 1-2 सालों के अंदर हालांकि कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि इस रोड को विंटर के लिए भी खोला जाए, लेकिन ये इसका मुतबादिल नहीं है। रोड टनल वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते थे कि जिस तरीके से सोनामर्ग टनल का ऐलान इनाग्रेशन किया गया, उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब गुरेज बांदीपुरा रोड टनल की भी बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जो भरोसा गुरेज तुलैल के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे किया था, चौथी मरतबा वहाँ से उनको जिता के भेजा था, उन्होंने एक मरतबा फिर जो है गुरेज तुलैल के लोगों के जो है पीठ पे वो खंजर भोंका है। हम उम्मीद करते हैं कि गुरेज बांदीपुरा रोड टनल बन जाएगी और बहुत जल्द बन जाएगी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में ही मुमकिन है। जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोड्स का, हाईवेज़ का, टनल्स का जाल बिछाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस फार फ्लंग एरिया जो स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने हमेशा से ही जो है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे हैं, हर शान बशाना वहाँ पे लोग खड़े रहे हैं, किसी कन्फ्लिक्ट का साथ नहीं दिया है, किसी कन्फ्लिक्ट का वो शिकार नहीं हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और स्ट्रेटजिकली मैंने कहा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस वहाँ पे करनी पड़ती है जब वहाँ से वो बांदीपुरा गुरेज रोड जब ब्लॉक हो जाता है, ड्यूरिंग विंटर्स बंद हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि 12 मंथ्स जो कनेक्टिविटी के लिए बहुत जल्द हमारे मरकज़ी हुकूमत की तरफ से वो टनल का ऐलान किया जाएगा और उस पर काम भी शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा बस स्टैंड जम्मू में ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए एक विशेष मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री प्रिया सेठी, ARTO विक्रम सिंह, ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू के अध्यक्ष रमेश टॉप और डॉक्टर मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में ड्राइवरों और कंडक्टरों ने अपनी शारीरिक जाँच करवाई। कोशिश कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे दवाइयाँ भी देंगे और आपका चेकअप भी करेंगे। तो अभी ज़्यादा उसका शुभारंभ करें। धन्यवाद ARTO साहब। मैं मैम प्रिया से लीजिए गुजारिश करता हूँ। कहाँ गया वो लड़का? इधर ये बच्चे थोड़ा पीछे। यार सारे
सबका होगा घबराओ मत, लाइन में आ जाओ। जानवी थोड़ा फोटो खींचना है मैडम का। एक्स्ट्रा दे दो। आज मैं मीडिया के माध्यम से हमारे जो बीच में हमारे एक्स मिनिस्टर मैडम प्रिया सेठी जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती टाइम देकर हमारे इस जो कैंप मेडिकल कैंप हमने लगवाया था, अपने मेडिकल कैंप आरटीओ की तरफ से, आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला। और हमारे युद्धवीर सेठी जी ने भी आना था, वो इस वक्त कहीं दिल्ली में फंसे हुए हैं मीटिंग में, तो वो नहीं आ पाए हैं। तो बाकी आरटीओ ने पूरी अपनी टीम भेजी हुई है अपने डिपार्टमेंट की, और जो भी है शुगर का और बीपी का टेस्ट हो रहा है। और जितने भी ड्राइवर कनेक्टर हैं उनको भी हिदायतें दी जा रही हैं कि अपने अपने को टेस्ट कराएं, चेक करवाएं, ताकि कहीं कोई ऐसी कोई बात ना निकल आए। अगर हर 2-3 महीने के अंदर वो अपना अपना चेक करवाया करेंगे तो उससे उनकी भी हालत ठीक रहेगी। जो सवारियाँ वो ले जाते हैं कम से कम उनका भी थोड़ा सा बचाव रहेगा। मैं विपिन सिंह चारक यार जो यहाँ पे विशेष पाल महाजन जी हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और आरटीओ जम्मू पंकज भगोत्रा जी की डायरेक्शंस के ऊपर ये जो मेडिकल कैंप है ये ट्रैफिक मंथ में ऑर्गेनाइज हर साल किया जाता है। तो आज भी हमारा ये एक और मेडिकल, पहले हमने मेजपुरा में कराया था, अभी यहाँ पे जनरल बस स्टैंड में मेडिकल कैंप करा रहे हैं। तो ये मेडिकल कैंप इसलिए किया जाता है कि जो ड्राइवरों की सेहत है, आँखों की रोशनी, ब्लड शुगर लेवल और सुनने की उनकी जो क्षमता है उसको डॉक्टर्स देखते हैं, ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा तो वो गाड़ी सड़क पे अच्छी तरह से चला पाएंगे। तो ये एक मेडिकल कैंप इनको अवेयर कराने के लिए किया गया है कि अपना स्वास्थ्य जो है वो ये नहीं कि जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया उसी में करें, इनको हर 3 महीने 6 महीने के बाद अपना मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि ये गाड़ी को जो है सड़क पे अच्छी तरह से चला पाए। अभी तक कितने मेडिकल कैंप जो है वो कहाँ लगाए? अभी तक हमने 3 मेडिकल कैंप कराए, ये 4था मेडिकल कैंप है। तो इस तरह के और भी मेडिकल कैंप इस महीने में हम और ऑर्गेनाइज करेंगे। पर यहाँ पे धन्यवाद देती हूँ आरटीओ जो डिपार्टमेंट ऑफ व्हीकल्स मोटर्स है उसको, और खासकर यहाँ पर हमारे जो आशुष गुप्ता जी जो हैं, जो यहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्ट सेल के इंचार्ज हैं, और रमेश टाक जी हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी जिनकी कोलैबोरेशन से यहाँ पर स्पेशली ड्राइवर्स के लिए और यहाँ पर जो बस पे सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए स्पेशली एक मेडिकल कैंप लगाया है। आरटीओ हमारे विपिन चाड़क जी भी यहाँ पर हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद है। और खासकर यहाँ की जो मेडिकल टीम है उन्होंने एक बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लेते हैं, ब्लड शुगर का, इवन ब्लड प्रेशर्स का और ब्लड शुगर का दोनों का यहाँ पे प्रावधान रखा है टेस्टिंग का। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी दो ऐसे चीज़ें हैं जो मॉनिटर होनी बहुत ज़रूरी होती है। और ये इस उपलक्ष्य में आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इस जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने आयुष्मान कार्ड जैसे इनिशिएटिव लिया है, और पूरे देश के अंदर आज तो जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको तो पूरे देश के अंदर ही सारी उसके लिए जो है कैपिंग दे दी है 7 लाख तक की। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव से कहीं ना कहीं अवेयरनेस आती है अपने हेल्थ की तरफ भी, और कहीं ना कहीं ऐसे कैंप्स जो है आने वाले जो परेशानियां हैं मेडिकली उसको भी कहीं ना कहीं मॉनिटर करने में सुविधा जो प्राप्त होती है। मैं तहे दिल से पूरे इस डिपार्टमेंट का, और खासकर व्हीकल जो हमारे डिपार्टमेंट है मोटर व्हीकल्स का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत सामाजिक इंटर्नशिप कार्यक्रम आज दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू में आयोजित किया गया। इस मौके पर जेएमसी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव मुख्य तौर से उपस्थित रहे और उनके साथ ज्वाइंट कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटरी भी मौजूद रहे। स्कूल द्वारा आए हुए अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर स्कूल के छात्रों ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में डॉक्टर देवांश यादव ने भी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो
behavior change which does not happen overnight. Suppose there are 2 lakh students or 3 lakh students which we are able to touch in next 1 year and intensively make them social entrepreneurs. What is a social entrepreneur? Social entrepreneur is someone who, irrespective of your educational qualification, starts having some kind of social activities done in their surroundings. It can be in their community parks, it can be in their local colonies, it can be at any location. Then the kind of public cooperation municipalities or municipal corporations can get for waste segregation, for door-to-door waste collection, for not throwing garbage and litter on roads, it can be incredible. So simply put, this is a great opportunity in front of us and this is a pilot that we are doing with all of you. अगर ये सही हो गया तो हर बच्चा जम्मू कश्मीर का जो क्लास 10th या 12th पास करेगा उसको पता होगा कि आज मैं कुछ भी चीज फेंकता हूँ या जो भी वेस्ट मेरे यहाँ पे जनरेट होता है वो कहाँ जा रहा है, उसका एंड साइकिल क्या है, वो सीमेंट फैक्ट्री में प्लास्टिक पहुंच रहा है या फिर वो रिसाइकिल हो रहा है। मल्टी लेयर प्लास्टिक कौन सा होता है, लो डेंसिटी पॉलीमर प्लास्टिक कौन सा होता है, हाई डेंसिटी कौन सा होता है, वेट वेस्ट में क्या वेस्ट को मिक्स करने से वो कंपोस्ट नहीं बनता है। ऐसी चीजें हम लोग निटी-ग्रिटीज में भी आगे जा सकते हैं। Initially we need not go into all that. All we have to do is actually develop it as a habit कि हम लोग अपने आसपास के एरियाज को, our surroundings, we are able to motivate bunch of youths who are part of our peer group, who are part of our friend circle, and get them to have a behavior change that okay, at least 10 of us or 20 of us will not be doing anything which leads to dirty surroundings. नेहरू युवा केंद्र डोडा, तेजस एक पहल फाउंडेशन एनजीओ, जिला प्रशासन डोडा और एनएसएस वॉलंटियर्स जीडीसी डोडा के सहयोग से 17 से 23 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डोडा जिला में आम जनता के बीच यातायात नियमों और सुरक्षा मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। समारोह के हिस्से के रूप में 60 स्वयंसेवकों ने स्वयं सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम में भाग लिया। ट्रैफिक डीएसपी डोडा और एआरटीओ डोडा ने यातायात नियमों का पालन करने वाले यात्रियों, ड्राइवरों और आम लोगों को सम्मानित और पुरस्कृत भी किया। मुझे ही भेजना, मुझे फोन आप हुआ अंकुर सर। पीछे वाले और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर असिस्ट किया जाए और पब्लिक को अवेयर किया जाए। मोटर व्हीकल एक्ट और उसके रूल्स को ओबे करने का तरीका आज बच्चों ने खुद देखा है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया, अवेयर करने की, जिसमें से मेन चीज़ था कि 2 व्हीलर हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, और जो आज यहाँ हमारी वाइड मार्किंग हुई है सड़कों पे, रॉन्ग पार्किंग और सीधी पार्किंग, सही पार्किंग कौन सी है, और रॉन्ग जो सेंटर में मार्किंग हुई है, वाइड मार्किंग हुई है, उसकी क्रॉसिंग ना करना। उस हिसाब से बच्चे भी अवेयर हुए और उन्होंने पब्लिक को भी अवेयर करने की कोशिश की है। और हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस जिन की आज अवेयरनेस हुई है वो आज घर में जाके बात करें और हर आदमी को, हर घर के मेंबर को ये बताएं कि आज हुआ क्या है, कहाँ हमें गाड़ी चलाते वक्त टोका गया है। सर जो मुझे लगता है पेरेंट्स का ही सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो अंडर 18 है और कानून भी मान्य नहीं करता कि 18- को कोई गाड़ी शाड़ी दी जाए। इसलिए कानून में प्रावधान ही ऐसे हैं कि पेरेंट्स या गार्जियन को उसमें लायबल माना गया है, सज़ा दी गई है, उसके लिए 3 साल की सज़ा रखी गई है पेरेंट्स के लिए। जब नहीं मान रहे हैं वो आप भी जानते हो,
बच्चे हैं वो नहीं मानेंगे। उसकी यही है कि जब सड़कों पे आएंगे, जैसे हम जब पकड़ते हैं तो जब पकड़ते हैं तो वो 18 साल से बच्चा नीचे जो पकड़ा जाता है वो जिस तरह से माफ़िया मांगता है वो देखने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि पहले ही हैंड पे 25,000 रुपये का जुर्माना होता है। वो हमें अच्छा नहीं लगता कि बच्चा माफिया मांग रहा है 12th क्लास का बच्चा। इसलिए मैं पेरेंट्स को, उनके गार्जियंस को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ उनको एक प्राउड स्टूडेंट अपने स्कूल का बनाएं, वो ना कि सड़कों पे गिड़गिड़ाता हुआ मुझे माफ कर दो, अगली बार नहीं होगा। सीमा सुरक्षा बल की 26वीं बटालियन ने शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के FDL मिल्याल गांव में अपने नागरिक कार्यक्रम के तहत एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के दौरान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित 250 से अधिक रोगियों की जांच की गई और उन्हें परामर्श और निशुल्क दवाइयां भी दी गई। पड़ोसी गांव के निवासियों ने ऐसे सुदूर क्षेत्र में चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए BSF की प्रशंसा की। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के वंचित निवासियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल और निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराना रहा। शिविर का उद्घाटन पूर्व BDC अध्यक्ष फरीद अहमद खान, 26वीं बटालियन BSF के कार्यवाहक कमांडेंट SFP वैफई और अन्य अधिकारियों ने किया। भारत की सीमाओं की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बोले हम जैसे बच्चों में ज़्यादातर आदत होती है सिगरेट पीने की या बाकी चीज़, जैसे बड़े होते हैं एक साथ स्कूल में बड़े बच्चों के साथ या आर पार किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको अचानक से सुकून जैसा मिले या अचानक से आपको लगे कि खुशी हो उसमें महसूस, तो इन चीज़ों को हम नशा कहते हैं। फर्स्ट स्थान चाहूंगा जुनेद खोजा ने दवाई क्या खाते हैं? बहुत अच्छा ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का, जिन्होंने इन दूर दराज इलाकों में ऐसे प्रोग्राम चला के हमारे लोगों को, खासकर जो ड्रग्स में हमारी आज यूथ इन्वॉल्व है, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला के हमारे लोगों को जानकारी फराहम करने के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल इससे हमारे दिल से दिल को मिलाने की एक बहुत अच्छी जो है ये कड़ी है। जवान और अवाम आपस में एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इन प्रोग्रामों की बहुत अशद जरूरत है, और जो हमारे लोग खासकर BSF आर्मी, हमारे J&K पुलिस के लोग जो हैं इन प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज करा के लोगों के दरमियान जो थोड़ी सी दूरी पैदा हो गई थी इसको करीब लाने की एक अच्छी कोशिश है। माय नेम इज इरम सरफराज और मैं अल-हिलाल पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं BSF वालों का, उन्होंने इतनी ठंड में भी प्रोग्राम किया और हम चाहते हैं कि अगली दफा भी ऐसा हो, और हम लोगों तक ये एडवाइस पहुंचाना चाहते हैं कि वो नशा करना छोड़ दें। थैंक यू। सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन की तरफ से शुक्रवार को RSपुरा के सीमावर्ती गांव बैरा में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनमें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल 7 बटालियन के कमांडेंट AK सिन्हा मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने इस एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। इसके अलावा पंचायत के पूर्व सरपंच सुखदेव सिंह काला, पूर्व सरपंच वचन लाल चौधरी सहित अन्य गाँव के प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सर इधर देखना थोड़ा सा ठीक है सर। सुना करो मारी रखना गल
कहना तेरी गल करे कर दो मेरे को निकल लेना देना नहीं होता निकल लेना नहीं होता कौन है मेरे को गाल नहीं वो क्या है नहीं लोरी बंदे मैं सुना नहीं कर रहा तो यार मेरे को बेचारा यहाँ की जो मैम है मीना जो आपके पीएचसी मेगा के अंदर है, उनको भी 2 व्हील चेयर देंगे, न्यूट्रिशन देंगे हैं, उनको ये फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, ताकि आने वाले जो पेशेंट हैं और यहाँ के जो लोकल होते हैं जो महिलाओं के लिए, उनके लिए एक डिस्पोजल मशीन भी हमने का उसका इसी सिविक एक्शन के दौरान जो है वो उपलब्ध कराया है। वो हमने सरपंच साहब से बात करी थी कि उसको कहाँ पे लगवाया जाए, तो जो हमारे बगल में स्कूल है मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, तो वहाँ पे उसको लगाने का हमने प्रस्ताव रखा है। और अदर जो हमारे डॉक्टर है, डॉक्टर वर्षा मैम हमारी 7 बटालियन की, तो उनके थ्रू हमने यहाँ की जो 2 टीचर है और बीएसएफ को पहले भी आपको बोलते रहते हैं, जो बीएसएफ हमारे लिए करती है शायद कोई नहीं करता है। 7 बटालियन के सीओ साहब AK सनिया साहब हमारे साथ हैं और मैं इनका पहले भी बाइट दे चुका हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और पूरे मेरी बासपर पंचायत का सरपंच हूं मैं, पूरी पंचायत की ओर से शुक्राना करता हूं कि आए रोज़ हमारे जहां पे कैंपस वगैरह लगाते हैं, आज हर बंदा जो है, हर जीव जंतु जो है हमारे पीड़ित हैं, बीमारी से पीड़ित हैं। आज हमारे को BP किट वगैरह और BP की मशीनें और व्हील चेयर हैं, और जो बच्चे हमारे उन्हें ट्रेनिंग करवाई BSF ने करवाई है, वो टूल्स वगैरह दिए हैं, आपने सामने देखा होगा। आज डॉक्टर साहिबान आ रखे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जितने कंपनी कमांडर साहब आ रखे हैं उनके भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं सबसे ज़्यादा ये शुक्राना करता हूं CO साहब का कि हमारे को आज अगर किसी भी साइड से, जबकि इधर BSF खड़ी हुई है, 7 बटालियन हो चाहे पहले की बटालियन रह चुकी हैं, और BSF ने हमारा हर टाइम संजोग किया बॉर्डर का, और हमारे को हर तरीके से अवेयर करती है। हमारे चाहे स्कूल की बात करें, किसी भी साइड की, अगर बंकर की बात करते हैं तो बंकर भी इन्होंने साथ होकर हमारे बनवाए हैं। और फ़ोन कम्युनिकेशन की सबसे जो हमारी अहम बात थी, आपको मैं पहले भी अब्दुलिया में बोल चुका हूं, और इधर भी हर बार जब तक मैं जिंदा रहूँगा बोलता रहूँगा। आज अगर जो 47 के हर जगह पे कम्युनिकेशन, जब का फ़ोन कम्युनिकेशन चला, और अगर BSF ने दलाया बेरा बेगा चंचकलाइयाँ अब्दुलिया में बॉर्डर में जो हमारे वो साइड में रखा था, और एक वन साइडेड हमारे लोग वोट देते थे, पर अगर दिया कम्युनिकेशन का बेनिफिट तो BSF ने। अगर हर साइड में, मैं CO साहब से एक बार एक गुहार लगाना चाहता हूं। एक सर हमारा बेरा से रोड है कठमारियां पोस्ट तक 47 में सर, उसके बाद एक बार 64 में इसका मतलब कि ब्लैक टॉपिंग हुई थी, उसके बाद नहीं। मीडिया के माध्यम से कई बार मैं बोल चुका हूं, अभी उसका टेंडर हो रखा है, अभी टेंडर कहाँ चला जाता कोई पता नहीं। प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा हाई लेवल में रखना, इसके लिए मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ। और सर जो बॉर्डर की, एक बार हमारी जो बॉर्डर के बच्चे हैं, एक बार सर इतना आप इनके लिए करते हो, एक हाई कमांड में दे देना इसके भर्ती के लिए। बॉर्डर की सर चलो ऑनलाइन भर्ती हैं, पर जो हमारी स्ट्रीम बॉर्डर के ऊपर हम लोग रहते हैं, ये नहीं कि 5 किलोमीटर RS-पुरा, वो भी हमारे भाई हैं, पर जो हम जीरो लैंड के ऊपर जो जमीनी सत्र में उधर जुड़े हुए हैं, BSF के साथ जुड़े हैं, एक बार ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच द्वारा आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन यशपाल ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बरनाई में व्यक्ति जिसका नाम चंचल सिंह है, वे पिछले काफी वर्षों से वहां पर फसल लगा रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा उनकी जमीन पर जानबूझकर मलबा डालकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। जबकि पीड़ित व्यक्ति ने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को भी इसमें कोई हानि पहुंचती है तो उसकी जिम्मेदार केवल वहां का पुलिस प्रशासन होगा। ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच चेयरमैन यशपाल सिंह, सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का शुक्रिया करता हूं जो आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहां आए। आज हमारा ये मुद्दा है कि एक ज़मीन है बरनाई में
हमारे चंचल सिंह की ज़मीन है। जिस ज़मीन पे फसल लगी हुई है, चंचल सिंह ने फसल लगाई हुई है, पिछले 50-60 सालों से ज़्यादा चलती आ रही उनकी जो ज़मीन में काम काज करते हैं, जो पोजीशन है उनका, काश्तकारी करते हैं, उस ज़मीन में एक बदमाश लोग हैं जो उस ज़मीन में मटेरियल फेंक देते हैं। और मटेरियल जब फेंकते हैं तो ये लोग जाते हैं पुलिस के पास कि हमारी ज़मीन में इन लोगों ने मटेरियल डाल दिया है, हमारी लगी हुई फसल के उसमें फसल के बीच मटेरियल डाल दिया है। और पुलिस प्रशासन कोई एप्लीकेशन तक नहीं लेता। फिर डीएसपी को अप्रोच करते हैं, एसडीएम को अप्रोच करते हैं, डीसी को मेल करते हैं, डीजी तक मेलें होती हैं, लेकिन आज 4-5 दिन हो गए, लेकिन किसी प्रशासन ने कोई सू नहीं ली और आज वो बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये पुलिस जो है ये इन लैंड ग्रैबरों के साथ मिली हुई है और ये जितना भी ज़मीनों का धंधा हो रहा है ये पुलिस करवा रही है। आपने देखा पिछले दिनों भी कितने मर्डर हो रहे हैं ज़मीनों के मसले में, और इसमें सारी जो जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, अगर पुलिस इन गुंडों को, इन लैंड ग्रैबरों पर अगर कानूनी कार्रवाई करे तो ऐसे हादसे नहीं होते हैं। लेकिन ये पुलिस अगर एक किसान की ज़मीन पे ज़बरदस्ती गुंडे उसको पोजीशन करने की कोशिश करते हैं, ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, तो आम आदमी पुलिस के पास जाएगा। तो अगर पुलिस ज़मीनों की आप जैसे पुलिस अगर उस ज़मीन की हेल्प नहीं करेगी, उस गरीब किसान की हेल्प नहीं करेगी, तो कौन करेगा? अगर पुलिस नहीं करेगी तो फिर थानों की ज़रूरत क्या है? फिर थानों का काम क्या है, मुझे ये बताया जाए। पुलिस का काम क्या है? फिर आम जानो माल की रक्षा कौन करेगा? तो अब ये सारे लोग जो हैं ये अब हम देख रहे हैं, अगर ऐसा रवैया प्रशासन का रहा, मैं कह रहा हूं कि ये वर्दी जो सामने इन्होंने वर्दी लगाई है और वर्दी की आड़ में ये जमीनों के धंधे कर रहे हैं। आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 12 स्थित प्राचीन शिव मंदिर में 11 जनवरी से शुरू हुए सर्वदेव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा तथा मंदिर स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुक्रवार को विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। शिव शक्ति जन कल्याण सेवा न्याय ट्रस्ट वार्ड नंबर 12 आरएसपुरा की तरफ से आयोजित किए इन धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर मंदिर में सुबह विशेष पूजा अर्चना की गई और उसके उपरांत स्वामी उमेशानंद जी महाराज द्वारा आए हुए श्रद्धालुओं को अपने अमृत रूपी प्रवचनों के माध्यम से निहाल किया गया। तो और भी हमारे जो सदस्य हैं नीचे हमारे सेवादार के रूप में सेवा का कार्य वो संपन्न कर रहे हैं, तो सेवा में लगे हुए हैं हमारे ट्रस्ट के कई सदस्य नीचे। शिव शक्ति जन कल्याण सेवा न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष जी ससानु निर्वशे मयि देवरिदं पुंडरीकाक्षं सर्वमंगलाय रजोमणि शुक्लं वरदरां देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति रामा शांति ओषधया शांति वनस्पतय। जय शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बच्चियां योद्धा वाली महाराज की धर्म की जय हो, धर्म का नारियों में विश्व का भारत गौ माता की सेवा हो। बोले सोनी चक्कर में जो आया भटक रहा है, ज्ञानी है। आपकी सेवा करते
दूधपथरी कश्मीर का एक नया शीतकालीन गंतव्य बना हुआ है, जहां शुरुआती बर्फबारी के बीच दूधपथरी में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आए। जम्मू कश्मीर सरकार दूधपथरी को कश्मीर के दूसरे गुलमर्ग के रूप में प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रही है और मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में स्थित इस घास के मैदान की ढलानों पर स्कीइंग शुरू कर दी है। दूधपथरी और कश्मीर के अन्य इलाकों में शुरुआती बर्फबारी से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिला है, क्योंकि पर्यटक सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए घाटी का रुख कर रहे हैं। स्थानीय पर्यटन के लिए ये बहुत अच्छा है कि दूधपथरी में सर्दियों के दौरान गतिविधि में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा होने से आर्थिक लाभ भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है, आप आ जाओ यहाँ पे दूधपथरी में क्योंकि यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आए हैं हम और हमको बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे। आप भी सब आइए। हम रतलाम एमपी से, कुक्कू मेरा नाम। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, 4 दिन हो गए। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, मतलब कि तुम आओ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय। ये बोल सकते हैं, ये तो कश्मीर है, इसकी जवा का क्या कहना, इसकी फिजा का क्या कहना। चलो बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे, आप आइए, आइए प्लीज कम। मेरा नाम सिया है और मैं रतलाम से हूँ, एमपी से। और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है और आप सबसे निवेदन है कि आप सब यहाँ आए, बहुत एंजॉय करते हैं हम यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दूधपथरी में हम यहाँ पे अभी तो हमें आए हुए यहाँ 4 दिन हुए हैं, कश्मीर हम घूमने आए हैं। आप सब भी प्लीज यहाँ पे आइए, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम जो है बहुत अच्छा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं कि सबको यहाँ आना चाहिए, उनको बहुत एंजॉय करेंगे अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उन्हें आना चाहिए बहुत। यार देख सकते हो यहाँ का नजारा कितना अच्छा लग रहा है। It's very beautiful, so amazing, super view. Yeah, it's nice view and we enjoyed a lot. Yeah, everyone must need to see this place. Such a beautiful place. No, this is first time. Okay. My name is Nishi and I'm from Kerala. And we came yesterday. We are a group of 7. Yeah, it's a very beautiful place and it's very cold here, but still you can enjoy it. No, I have visited once in Kulu Manali, but this is a different experience. No, there is nothing to worry in coming in Kashmir, and we are protected by our armies, right? So nothing to worry. Tourists, everyone should come and visit Kashmir because it's in India. We have to visit here because it's like a paradise. ये एक्चुअली हिडन जेम है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है दूधपथरी के बारे में। मुझे भी किसी लोकल ने बताया था, हमने सजेस्ट किया तो फिर हमने हमारे पैकेज में ऐड करवाया। बहुत सुंदर जगह है, ऊपर ट्रैक करके जाएंगे, बहुत अच्छी से एक वाटरफॉल टाइप दिखा रखा है, बहुत सुंदर लगा। जरूर से दूधपथरी विजिट कीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। गुलमर्ग बहुत अच्छा है, ट्रस्ट वर्दी है। एक छोटी सी स्टोरी है, हम लोग रिटर्न वो कार में आ रहे थे तो हमारे पास कैश छुट्टा नहीं था, तो उन्होंने 500 रुपये लिए। उन्होंने बोला मैं रिटर्न आके दूंगा। हमको लगा शायद नहीं आएंगे, यहाँ पे कश्मीर में भरोसा नहीं कर सकते, बट वो भैया सामने से आए और उन्होंने हमें वापस कैश दिया। अनंतनाग में भाजपा के सह प्रभारी कश्मीर मोहम्मद रफीक वानी, महिला जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष रुमैसा रफीक और सैकड़ों वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में डाक बंगला खानबल अनंतनाग में डॉक्टर BR अम्बेडकर को याद किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और उनकी सेवाओं को याद किया और उन्हें दलित आंदोलन के अग्रणी चैंपियन कहा और कहा कि अम्बेडकर ने वास्तव में एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसमें मानव समाज की सभी जरूरतों को शामिल किया है। भारतीय जनता पार्टी श्री अशोक कौल अम्बेडकर जी सु आये योर बिल्कुल मनाने खतर तिमवे वोन जनान मोहनियन दियो बोड़ बार स्टेटस, अगर कह रिजर्वेशन जनान मोहनियन दियो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर याद करन कि तम क्या क्या काम कर्म, तम क्या कोर्मुत वुनिस तान, सारी खुद बोड़ बार ये पे मुल्क यम तुहद डिमांड आसन और बिल्कुल आस तुहद हिस्सा, यह गरीब यम गरीब लोग यम डिजर्व उनके लिए ये हक पहुंचेगा इंशाअल्लाह रहमान। श्री शर्मा जी बाबा साहेब अम्बेडकर को हम जिस दिन उसकी बरसी होती है उस दिन भी उसको याद करते हैं, जिस दिन उसका जन्मदिन होता है उस दिन भी याद करते हैं। और आज पार्टी के ओर से पूरे देश भर में हमारे को डायरेक्शन है कि 11 जनवरी से 18 जनवरी तक
उसकी पूरी ज़िंदगी पे रोशनी डालना। ये हमने स्टेट लेवल पे किया है, ऑर्गेनाइज किया है ये प्रोग्राम, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे भी किया है। आज कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे हमारे अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे कार्यकर्ता, ये उसने जो ज़िंदगी में जो जो काम किया है उस पर हमने रोशनी डाली और अवेयर किया। अपने जितने भी कार्यकर्ता इनको अवेयर किया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कितनी बार लगता है कहाँ पे बिखरी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप नहीं देखते, मुझे दिखाना जिसकी सरकार यहाँ पे बनी है उसके कार्यकर्ता इतने आते हैं एमएलए के पास। ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर के दिन पे ये सुनने आ रहे हैं। जब हमारा कोई बड़ा फंक्शन होगा तो लाखों में हजारों में लोग जमा होते हैं। आपने रूलिंग गवर्नमेंट का इतना कहीं पे देखा है? लेकिन हमारी पार्टी काम करती है, हम डेवलपमेंट के साथ है, हम पीस के साथ है। और कल आपके जो रिसेंटली गवर्नमेंट यहाँ पे बनी है उमर साहब की, तो उमर साहब ने कितने तारीफें की हमारे देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि हमने डेवलपमेंट किया है, हमने पीस दिया है, हमने यहाँ पे इतना टूरिज्म बढ़ाया है, इतना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। तो हमारा तो प्रयास ही है सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।